हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, दैट्स एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है। अब फेज ट्रांजिशन क्या होता है? यहाँ पर एक्चुअली सब्सटेंस का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। सो फेज ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन of substance from one form to another form। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जो सब्सटेंस क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द फेज ट्रांजिशन। ओके। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है। तो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको कहते हैं हम फ्यूजन। लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस। ठीक है। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो उसको कहेंगे हम वेपराइजेशन। ठीक है। और अगर सॉलिड डायरेक्टली अगर गैसेस में कन्वर्ट हो तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को कहते हैं हम एक्चुअली फेज ट्रांजिशन। ओके। तो फेज ट्रांजिशन मीन्स दैट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फेज ट्रांजिशन जो होता है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होता है। ठीक है। फेज ट्रांजिशन ऑकर, ठीक है, एट डेफिनेट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेम्परेचर पर उसका फेज ट्रांजिशन होता है, मतलब सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। उसके बाद जब भी फेज ट्रांजिशन होता है वहां पर कुछ हीट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। दैट्स अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। जब भी फेज ट्रांजिशन होता है तो फेज ट्रांजिशन होते वक्त क्या होता है, वहां पर कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एब्सॉर्ब होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसी को कहते हैं हम एंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी। ठीक है। या उसको आप कह सकते हो हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन या हीट ऑफ रिएक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी। ओके। अब एंथैल्पी को पता है कि हम डेल्टा एच से कैलकुलेट करते हैं, मतलब चेंज इन एंथैल्पी हम निकालते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से होता है फेज ट्रांजिशन। अब सबसे पहला देखते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन अगर हो रहा है, दैट्स अ फ्यूजन हो रहा है। अब ये फ्यूजन होते वक्त या वो रिएक्शंस होते वक्त जो भी हीट यहां पर इन्वॉल्व होगी उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहली बात करते हैं यहां पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसको डिनोट करते हैं डेल्टा फ्यूज एच, इस तरीके से। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, स्पेशली फेज ट्रांजिशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर वन मोल ऑफ सब्सटेंस का फेज ट्रांजिशन हो रहा है, यहां पर आप लिख सकते हो यहां पे ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी। उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। ओके। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, वन मोल ऑफ सब्सटेंस यहां पर फ्यूज होगा, यानी वन मोल्स ऑफ सॉलिड जो है कन्वर्ट होगा इनटू द लिक्विड स्टेट में। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें इन सॉलिड स्टेट में, दैट्स आइस। Okay, and if 1 moles of water in solid state is transformed, is converted into their liquid state, ठीक है, so in that case the amount of heat absorbed, इस केस में क्या होगा, सॉलिड हीट एब्सॉर्ब करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जो भी हीट वहां पर एब्सॉर्ब हो रही है उस हीट को हम क्या कहेंगे, दैट्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है। तो सपोज 1 moles ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू देयर लिक्विड, ठीक है, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, दैट मींस एट अ 0 डिग्री सेल्सियस, then amount of heat absorbed by this water in solid state, and it is observed that it is the 6.01 kilojoule per mole। 1 moles ऑफ वाटर का सॉलिड स्टेट का अगर लिक्विड में कन्वर्शन हो तो इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फेज ट्रांजिशन होगा एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। ओके।
ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर लिक्विड फिर से वाटर में अगर कन्वर्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां पर लिक्विड का वाटर में कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब वाटर वहां पर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हीट जो एब्सॉर्ब हुई थी अब वो हीट वहां पर क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है। रिवर्स ऑफ फ्यूजन, अगर हम रिवर्स ऑफ फ्यूजन की बात करें, रिवर्स ऑफ फ्यूजन इज द फ्रीजिंग, रिवर्स ऑफ फ्यूजन इज द फ्रीजिंग। अगर ये इक्वेशंस हम रिवर्सली लिखते हैं तो वाटर इन लिक्विड स्टेट इज फ्रीज इनटू द सॉलिड स्टेट, ठीक है। एंड इन दैट केस द एंथैल्पी इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग एंथैल्पी। एंथैल्पी दैट्स अ फ्रीज, ठीक है, फ्रीजिंग एंथैल्पी क्या मिलेगा, या एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग क्या मिलेगा, यहां पर एब्सॉर्ब हुई थी इतनी अमाउंट ऑफ हीट यहां पर क्या होगी, इवॉल्व होगी, यानी -6.01 किलो जूल, इतना ही एनर्जी मिलेगा। बट यहां पर ये एनर्जी या हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो -6.01 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन देयर इज द रिवर्स ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस। ओके, तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सेकंड है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन होगा इसका मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या कहेंगे, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल्स ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू देयर गैसेस स्टेट। इसको क्या कहोगे आप, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को। इट इज द चेंज इन एंथैल्पी ऑकर्स व्हेन 1 मोल्स ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू देयर लिक्विड स्टेट। उसी तरह से यहां पर इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल्स ऑफ लिक्विड is converted into their gaseous state। ओके, तो जब मान लो कि वाटर लिक्विड स्टेट में है और वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस वक्त जो चेंज इन एंथैल्पी मिलेगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशंस। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशंस, ओके, और ये जो ऑकरेंस होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट से कहा जाएगा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ऐसे केस में जो हीट मिलेगी वो हीट क्या होगी, या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, डेफिनेटली यहां पर भी हीट एब्सॉर्ब होगा, और हीट एब्सॉर्ब होने के बाद कितना हीट एब्सॉर्ब होगा, +40 किलो जूल पर मोल या 40.01 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतना एनर्जी यहां पर क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है ड्यूरिंग दिस वेपराइजेशन। ओके, अब इसका अगर उल्टा चले, मतलब रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं, रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन, तो रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, इज द कंडेंसेशन। यहां पर कंडेंसेशन होगा, यानी गैस कंडेंस होगी और कंडेंस होने के बाद में वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सो रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन इज द कंडेंसेशन। तो इक्वेशन रिवर्स कैसे बनेगा, वाटर इन गैसेस स्टेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर इन देयर लिक्विड स्टेट, ठीक है। द रिवर्स अगर होता है तो ध्यान में रखना, जहां पर भी रिवर्स प्रोसेस हो रहा है बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मैंने पहले कहा कि फेज ट्रांजिशंस ऑकर एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। ओके, तो यहां पर टेम्परेचर जितना होगा, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर भी टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट लिक्विड gases then condense into that liquid at 100 degree Celsius, the amount of heat is released out। सॉलिड लिक्विड का गैसेस हो तो यहां पर हीट एब्सॉर्ब होगी, लेकिन गैस यहां पर कंडेंस हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, तो हीट वहां से रिलीज होगी, उतनी ही हीट रिलीज होगी जितनी वो एब्सॉर्ब करके उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो -40 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -40 किलो जूल भी ले सकते हो या 40.01 भी बता सकते हो। सो -40 किलो जूल पर मोल, इतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, समझ में आया। तो इट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दैट मीन्स द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द 1 मोल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, 1 मोल्स ऑफ लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू देयर गैसियस स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर। ओके, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट वन इज दैट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किसको कहेंगे, ऐसी प्रोसेस जहां पर क्या होगा, सॉलिड ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैसेस स्टेट में,
ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के मतलब क्या होगा, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी या इट इज द चेंज इन एंथैल्पी ऑकर्स व्हेन द 1 moles ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू देयर गैसियस स्टेट एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो फॉर एग्जांपल क्या होगा कि जैसे वाटर इज इन सॉलिड स्टेट, इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू देयर गैसियस स्टेट, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैसेस स्टेट में, और इस वक्त जो चेंज इन एंथैल्पी मिलेगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंड दैट इज ऑब्जर्व दैट 51.08 किलो जूल पर मोल। यहां पर भी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हीट यहां पर क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। 51.08 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, at the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मान लो अब यही इक्वेशंस क्या होगा, ये इक्वेशंस या तो एक स्टेप में हो सकता है या फिर 2 स्टेप में भी हो सकता है। ठीक है, सो सपोज 2 स्टेप में अगर होगी तो कैसे होगा, सॉलिड ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और देन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस। ओके, तो सबसे पहले मान लो कि वाटर है सॉलिड स्टेट में एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू देयर लिक्विड स्टेट। अब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे केस में जो डेल्टा एच मिलेगा या एंथैल्पी मिलेगी, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड इसको क्या कहोगे आप, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन H इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 6.01 किलो जूल। ठीक है, 6.01 किलो जूल पर मोल। ओके, पर मोल। और लिक्विड का अगर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड टू गैसेस यानी वेपराइजेशन होगा। तो ये हुई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि वाटर इज इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू देयर गैसेस स्टेट एंड द सब्सटेंस इज टेकन एज 1 मोल। तो ऐसे केस में जो हीट इन्वॉल्व होगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट्स अ चेंज इन एंथैल्पी। बट प्रोसेस क्या हो रही है, लिक्विड टू गैसेस क्या हो रहा है, वेपराइजेशन। सो इट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ये कितना मिलेगा, दैट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड एज 45.01 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन प्रोसेस को हम 2 स्टेप में पढ़ रहे हैं। ओके, ये तो सिर्फ वेपराइजेशन था, यहां पर सब्लिमेशन है तो 2 प्रोसेस को हम साथ में पढ़ रहे हैं, दैट्स अ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर वेरिएशंस आएगा। देन वी टेक द रिजल्टेंट इक्वेशंस। अब यहां पर रिजल्टेंट इक्वेशंस क्या बनेगी, सिमिलर फैक्ट लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो कैंसिल हो जाएगी, सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो H2 इन लिक्विड H2 इन लिक्विड कैंसिल होगा। सीधा आपको रिजल्टेंट इक्वेशंस यहां पे मिलेगा, वाटर इन सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर इन गैसियस स्टेट। और इस वक्त इस इक्वेशंस में जो डेल्टा एच मिलेगा उसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन हो गया। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये कैसे मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज नथिंग बट द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये एडिशन किसका होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है 6.01 और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है 45.07। अगर हम एडिशंस करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 51.08 किलो जूल पर मोल। अब रिएक्शन एक स्टेप में हो या वो रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो, आपको चेंज इन एंथैल्पी सेम ही मिल रहा है। दैट रिएक्शंस इज टेक प्लेस इन 1 स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट एंथैल्पी चेंज इज कांस्टेंट। तो एंथैल्पी ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट रिएक्शंस इज प्रोसीड इन 2 डिफरेंट पाथ बट डेल्टा एच वैल्यू इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, और जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। ओके, सो एंथैल्पी ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ वेदर दैट रिएक्शंस टेक प्लेस इन 1 स्टेप और इन सेवरल स्टेप, उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, सो दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। और ऐसे प्रॉपर्टीज को, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। सो एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से ये होता है फेज ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशंस। 3 यहां पर ट्रांजिशन हमने देखे, फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ओके, चलो क्लियर हो गया, थैंक यू।